हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। यह मेष लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, जिसका अर्थ हुआ कि विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य जो है दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है। देखिए तो सूर्य क्या है, शनि से पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण अगर सूर्य अकेले होते तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ लाभ देते, परंतु सूर्य पीड़ित हो गए शनि से, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करेंगे और शनि से संबंधित उपाय करेंगे, जो कि आपकी कुंडली में बताई गई है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है, देखिए 28 अंश के हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि जीवन में उन्नति भी हो। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के भी स्वामी है और स्वास्थ्य जीवन की उन्नति के स्वामी है। और मंगल यहाँ षष्ठ भाव में चले गए। षष्ठ भाव यानी रोग और शत्रु के घर में मंगल चले गए और मंगल पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए पहली बात कि जो लग्नेश थे, जो कि कुंडली के सबसे मुख्य ग्रह होते हैं, वहां रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और दूसरी बात उस पर केतु की दृष्टि भी हो गई। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को चोट या दुर्घटना इत्यादि लगने की संभावना रहती है और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से मंगल जो है वह दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता भी प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु मंगल जब रोग के घर में जाकर और केतु से पीड़ित हो गए तो यह सब श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ मंगल से संबंधित मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है। बुध को जो है इस कुंडली में अकारक माना जाता है, मतलब मेष लग्न की कुंडली में बुध यदि कमजोर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और बुध यहाँ पर देखिए 0-1 अंश के बिल्कुल कमजोर है पंचम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि अपने मित्र के घर में देख रहे हैं। लेकिन बुध को ज्यादा प्रबल नहीं करना है, इसका रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है, क्योंकि इस कुंडली में बुध जो होते हैं वो अकारक होते हैं। तो इसलिए बुध का मंत्र जाप करें, बस इतना ही आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और खर्च के और विदेश के भी स्वामी हैं। और गुरु जो है इस कुंडली में वह भी जो है षष्ठ भाव में चले गए। देखिए यहाँ यानी जो गुरु हैं जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वह कहाँ चले गए, षष्ठ भाव में, रोग और शत्रु के घर में। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है। परंतु यहाँ से गुरु यदि दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। और जो गुरु है द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु षष्ठ भाव में जाने के कारण गुरु जो है श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं दे पाते हैं, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप करना आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और गुरु पर भी केतु की दृष्टि है, लेकिन गुरु को केतु पीड़ित नहीं करते हैं, मंगल को बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं। इसलिए गुरु का मंत्र जाप करें आप और भी उपाय जो बताए गए हैं आपकी कुंडली में वह करें, जिससे कि आपको
भाग्य की उन्नति में आपका सहयोग प्राप्त हो। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के, खुद के व्यवसाय के भी स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है। किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव यह दोनों मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। और इस दोनों के स्वामी कौन है? शुक्र। और वैवाहिक जीवन के कारक भी शुक्र होते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में जो है सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव के स्वामी भी शुक्र हो गए और विवाह के कारक भी शुक्र हैं। और शुक्र जो है देखिए बिल्कुल कमजोर है, 2 अंश के हैं। तो जिसके कारण पहले तो फलादेश समझ लीजिए कि भाई यहाँ जो शुक्र है तो क्या होता है कि माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। 10वां भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन शुक्र 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है। और बहुत से व्यक्ति बोलेंगे शुक्र तो मारक है, तो अब देख लीजिए कि वो आपका 93 का जन्म है लेकिन अब तक विवाह नहीं हो पाया, तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त हो, धन का भी सुख प्राप्त हो और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे शुक्र को प्रबल करना आपको अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात कि देखिए शुक्र जो है उस पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, प्रेम में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए आपको शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। और राहु केतु के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या करना है। और शुक्र के बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि यहाँ पर देखिए खुद के घर में बैठे हुए हैं, तो ये जो है बहुत अच्छा योग है और रोजगार के स्वामी भी हैं और स्व राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त हो जाता है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब शनि लग्न में दृष्टि डालेंगे यहाँ पे तो जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे शनि लाभ भी दे रहे हैं आमदनी के लिए, परंतु बाकी 3 जगह परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए शनि को प्रबल नहीं करना है, रत्न इसका नहीं धारण करना है, जो आपको उपाय बताए गए हैं वही उपाय करना है और उसके साथ लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। राहु जो है इस कुंडली में देखिए यहाँ पर विराजमान है अष्टम भाव में, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को जहरीले मतलब कि जीव जंतु से भी खतरा रहता है और पेट में भी बीमारी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से भी परेशानी होती है, खर्च भी अधिक रहता है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, राहु का दान एवं उपाय करना है आपको। और केतु के विषय में चर्चा करते हैं, तो केतु यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ कहें या कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन केतु जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे यहाँ पे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगती रहती है और जीवन की उन्नति में बहुत ही संघर्ष एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं देखिए अष्टम भाव में, तो जिसके कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में जैसे बीमारी पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और 10वां भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यानी देखिए कि आपको जो है केतु, राहु और शनि, इनसे संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। इनका रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, इनसे संबंधित सिर्फ दान एवं उपाय करना है, किसी के कहने पर भी इनका रत्न धारण नहीं करना है। और आपकी कुंडली में भी फलादेश समझाकर लिखे हुए हैं, वहां जो उपाय बताया गया है आपको वही करना है। और दूसरी बात कि आप जैसे चंद्रमा को प्रबल करें, क्योंकि चंद्रमा भी अच्छा लाभ यहाँ दे रहे हैं, और मंगल का आपको मंत्र जाप करें क्योंकि अंश बल में तो मजबूत है, और शुक्र को आप प्रबल करें। देखिए चंद्रमा
और शुक्र को आपको प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। बाकी जो ग्रहों का बताया गया है, मंगल का, गुरु का, इनका मंत्र जाप करें आप, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र, ये 2 मंत्र करना आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि आपके जो कुंडली के अनुसार स्वास्थ्य से संबंधित और चोट इत्यादि भी और इन सब चीजों से भी परेशानी का योग है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको इन सब परेशानी से छुटकारा मिले। और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, जिससे कि आमदनी अच्छा हो, रोजगार आपका अच्छा चले। और बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो बताए गए हैं और उसमें उपाय भी लिखे गए हैं, आप उन्हें भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, और फिर उसके बाद आपको जो नहीं समझ में आती है तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।